आज हम आपको सजर पत्थर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सजर पत्थर पूरी दुनिया में 3 जगहों पर पाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान शामिल है। और हिंदुस्तान में सजर केवल यूपी के बांदा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा मोंटाना, ब्राज़ील और रूस में यह पत्थर पाया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सजर पत्थर के अंदर जो बनी पेड़ जैसी आकृति होती है उसे ही सजर कहा जाता है। इन स्टोन्स की खास बात यह है कि ये खुद ही अपनी चित्रकारी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी 2 सजर पत्थर एक जैसे नहीं होते। ये सजर पत्थर अपने भीतर दिखने वाले खूबसूरत चित्रों के लिए मशहूर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय शासन था, उस समय में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए दिल्ली के दरबार में नुमाइश लगाई गई थी। इस नुमाइश में रानी विक्टोरिया को यह पत्थर इतना ज़्यादा पसंद आया था कि वह इसे अपने साथ ब्रिटेन ले गई थी। सजर पत्थर आज देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। सजर पत्थर बांदा में सिर्फ केन नदी की तलहटी में पाए जाते हैं। ये पत्थर ज्वेलरी और घर सजाने के लिए डेकोरेटिव सामान जैसे कि ताजमहल, चार मीनार आदि की हैंगिंग के तौर पर खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। माना जाता है कि यह पत्थर हेल्थ प्रॉब्लम में भी बहुत काम आता है। माना जाता है कि केन नदी में ये पत्थर हमेशा से थे, लेकिन इनकी पहचान लगभग 400 साल पहले तब हुई जब अरब से आए लोगों ने इसकी खूबियां पहचानी। अरब के लोग इस पत्थर में बनी आकृतियां देखकर दंग रह गए। दरअसल सजर पत्थर पर कुदरती रूप से उकेरी हुई पेड़, पत्ती और अलग तरह की आकृति के कारण उन्होंने इसका नाम सजर रख दिया। और जिस सजर का मतलब पर्शियन भाषा में पेड़ होता है। मुगलों के राज में सजर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बांदा शहर के बाशिंदे मानते हैं कि सजर पत्थर पर आकृतियाँ उस समय उभरती है जब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में किरणें इस पत्थर पर पड़ती है, तो इन किरणों के बीच में जो भी आकृति आती है वह इन पत्थरों पर उभर आती है। वही वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार सजर पत्थर पर उभरने वाली आकृति दरअसल फंगस ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ये थी यूपी के बांदा में पाए जाने वाले सजर पत्थर की खासियत। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।